नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम मॉर्गन हाउसल की बहुत ही दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बात करेंगे। ये किताब एक कह सकते हैं एक आम धारणा को चुनौती देती है कि भाई पैसा कमाना या संभालना जो है वो सिर्फ होशियारी का खेल है। हाँ बिल्कुल, या जैसे बहुत जटिल फाइनेंस समझने की बात हो। सही कहा। असल में ये स्रोत कहता है कि पैसे को लेकर हमारा रवैया, हमारा व्यवहार, हमारी जानकारी से कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, हाउसल का वो कोट बहुत मशहूर है ना कि पैसे के मामले में अच्छा करने का ताल्लुक इस बात से कम है कि आप कितने स्मार्ट है, और इस बात से ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब से कुछ जरूरी विचारों को निकालेंगे, देखेंगे कि हमारी भावनाएं, हमारा मनोविज्ञान हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर कैसे असर डालता है। जरूर। और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, कंपाउंडिंग सुना तो है। स्रोत इसके लिए वॉरेन बफेट का एक जबरदस्त उदाहरण देता है। उनकी लगभग 85 बिलियन की दौलत में से आप सोचिए 81 बिलियन से ज्यादा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। 65 के बाद? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ स्मार्ट निवेश की बात नहीं हुई फिर? देखिए, स्मार्ट निवेश तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत का असली जोर जो है ना वो समय पर है। बफेट लगभग सोचिए 75 सालों से 7 दशक से ज्यादा लगातार निवेशित रहे हैं। 75 साल? हाँ, ये दिखाता है कि धैर्य रखना और लंबे समय तक बस टिके रहना, हाँ, वो कितना जरूरी है। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए वो लंबा समय चाहिए होता है। धैर्य और समय। और इसी से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प, बल्कि शायद थोड़ा विरोधाभासी विचार भी है किताब में। वो है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब लग सकता है, क्योंकि हम तो अक्सर महंगी कारें, बड़े बड़े घर, इन्हीं को अमीरी का प्रतीक मानते हैं। हाँ, वही तो। लेकिन स्रोत कहता है कि ये चीजें सिर्फ ये दिखाती हैं कि पैसा खर्च किया गया है, जरूरी नहीं कि ये असल धन हो। अच्छा, तो असल धन क्या है फिर? असल धन वो है जो बचाया गया है, जो निवेश किया गया है, वो भविष्य के लिए विकल्प है, वो एक तरह की सुरक्षा है, आजादी है। और ये चीजें अक्सर दिखती नहीं है, अदृश्य होती हैं। मतलब लोगों को ये दिखाने के चक्कर में कि हमारे पास कितना पैसा है, हम असल में अपना पैसा कम कर रहे होते हैं। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना पैसा घटाने का सबसे पक्का तरीका है। हाँ, ये तो है। समाज में दिखावी का जोर बहुत रहता है। तो फिर अगर दिखावा धन नहीं है तो सही वित्तीय निर्णय कैसे लिए जाएं? क्या हमें एकदम तर्क संगत, रैशनल होना जरूरी है, हर चीज गणित के हिसाब से? यहीं पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं राहत देने वाली बात आती है। स्रोत कहता है कि वित्तीय निर्णयों में पूरी तरह तर्क संगत यानी रैशनल होने से ज्यादा जरूरी है उचित यानी रीजनेबल होना। उचित, रैशनल नहीं, रीजनेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई योजना गणितीय रूप से एकदम परफेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर वो हमें भावनात्मक रूप से बहुत परेशान करती है या उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल लगता है तो वो शायद लंबे समय तक काम न करे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, लेखक अपना ही उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपना होम लोन जो था वो समय से पहले चुका दिया। अच्छा। अब गणितीय हिसाब से देखें तो शायद ये सबसे फायदेमंद कदम नहीं था। वो पैसा कहीं और निवेश करते तो शायद ज्यादा रिटर्न मिल जाता। हाँ, ये तो गणित कहता है। बिल्कुल। लेकिन वो लोन चुका देने से उन्हें जो एक मानसिक शांति मिली, एक सुकून मिला, वो उनके लिए ज्यादा उचित था, ज्यादा रीजनेबल था। तो कभी कभी व्यवहारिक आराम, वो मानसिक शांति ज्यादा मायने रखती है। वाह, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उचित बनाम तर्क संगत। जरूरी नहीं कि हम हर फैसले में गणितीय परफेक्शन हासिल करें। अगर कोई रास्ता हमें सुकून देता है तो वो भी सही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर पैसा सिर्फ चीजें खरीदने या दिखावे के लिए नहीं है और फैसले सिर्फ कोरे गणित पर आधारित नहीं होने चाहिए, तो फिर पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम क्यों कमाते हैं पैसा? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा लाभांश, सबसे बड़ा रिटर्न जो है वो है अपने समय पर नियंत्रण पाना। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, एक क्षमता कि आप हर सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं वाकई करना चाहता या चाहती हूँ। इसे किसी की सैलरी या बैंक बैलेंस से भी ज्यादा उनकी खुशहाली और कल्याण का सबसे बड़ा पैमाना माना गया है। ये तो बहुत गहरी बात है।
असली अमीरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने वक्त पर अपनी मर्जी पर काबू पाने में है। बिल्कुल। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचना और फिर वहां बने रहना, इसमें तो उतार चढ़ाव आएंगे ही। बिल्कुल। गलतियां होंगी, कुछ अप्रत्याशित भी होगा। उनसे कैसे निपटा जाए? उसके लिए स्रोत एक और जरूरी चीज पर जोर देता है, गलती की गुंजाइश रखना, या जिसे कहते हैं सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का मार्जिन मतलब? इसका सीधा सा मतलब है हमेशा ये मानकर योजना बनाना कि चीजें योजना के मुताबिक नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए थोड़ी अतिरिक्त जगह रखना, एक बफर रखना जरूरी है, ताकि अगर कोई मुश्किल आए तो हम संभल सके। हाँ, ताकि अचानक आने वाली मुश्किलों को झेला जा सके। लेकिन ये सिर्फ बुरे वक्त से बचने के लिए ही नहीं है। अच्छा, और क्यों जरूरी है ये? ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आप खेल में, मतलब निवेश की दुनिया में इतने लंबे समय तक बने रहें कि वो जो हमने शुरू में बात की थी ना, कंपाउंडिंग, हाँ, चक्रवृद्धि, हाँ, वो अपना असर दिखा सके। अगर एक ही झटका आपको पूरी तरह से खेल से बाहर कर दे तो फिर लंबे समय के रिटर्न का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ गई, मतलब टिके रहना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर बहुत ज्यादा उधार लेना, लीवरेज लेना, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। वो इस सुरक्षा कवच को, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को तोड़ देता है। तो अगर इन सब बातों को जोड़ कर देखें तो मतलब निकलता है कि पैसे को लेकर थोड़ी विनम्रता रखनी चाहिए। हाँ, अपनी बचत दर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय सिर्फ रिटर्न के पीछे भागने के। सही। धैर्य रखना सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात शायद ये समझना होगा कि असली दौलत बाहरी चमक दमक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अंदरूनी स्वतंत्रता है, वो विकल्प हैं जो पैसा हमें देता है। आपने एकदम सही सार निकाला। अंत में स्रोत का निचोड़ यही है कि वित्तीय सफलता ज्ञान से ज्यादा व्यवहार का खेल है। ये अपने अहंकार को थोड़ा कम करने, बचत को प्राथमिकता देने और पैसे का मैनेजमेंट इस तरह करने की बात है जिससे चिंता कम हो और मन की शांति बढ़े। और यहाँ एक अंतिम विचार है आप सबके सोचने के लिए। अगर सच्ची दौलत अदृश्य है और सबसे बड़ा रिटर्न अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो फिर ये जो हम बाहरी दुनिया को अपनी कामयाबी का संकेत देने के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, कहीं ये कोशिशें ही हमें उन चीजों से और दूर तो नहीं ले जा रही जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।